दोस्तों, निराशा एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है जीवन का एक ऐसा चरण जब अपनी समस्याओं से निपटने के लिए आपके पास और अधिक हिम्मत नहीं होती है। लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? जब एक सांप आपको काटने आता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप चुपचाप रहेंगे और उसे कहेंगे कि इसे मुझे काटने दो क्योंकि मुझ में इससे निपटने की हिम्मत नहीं है, या फिर आप वहाँ से किसी गोली की रफ्तार से भागेंगे? असल में आपके पास कई विकल्प थे। जैसे आप उस पर कोई पत्थर फेंक सकते थे। अगर आपके पास कोई छड़ी है तो आप उसकी सहायता से सांप को खुद से दूर कर सकते थे, और अगर वे दोनों चीज़ें काम नहीं करती हैं तो फिर भागना ही एक आखिरी रास्ता था। मेरे लिए निराशा का अर्थ कुछ ऐसा है जब आप निर्जीव या असहाय होते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। यह केवल तब होता है जब आपके पास कोई भी अन्य विकल्प नहीं होता है, और यह मेरे लिए मौत के समान है। आप अपने जन्म या मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप दुनिया के बीच रहते हुए जिस तरह से सोचते हैं, रहते हैं, यह सब नियंत्रित कर सकते हैं। यह संभव है कि हम अपने जीवन में कुछ समस्याओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा एक समाधान पीछे रह जाता है जब हम सिर्फ अपनी चेतना की कमी के कारण नहीं देख पाते हैं। हम उदास, हताश महसूस करते हैं, और ये सभी गतिविधियाँ हमें कुछ भी बेहतर सोचने की अनुमति नहीं देती हैं। स्कूल में एक बच्चा हतोत्साहित महसूस कर सकता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सारा दिन रोते हुए निकाल देना चाहिए, या फिर स्कूल जाना ही बंद कर देना चाहिए? बेशक जवाब ना होगा। तो आप जीवन में छोटी चीज़ों के बारे में दुखी क्यों होते हैं? हम सभी अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, और हमें उनसे निपटना और उन्हें हल करना सीखना चाहिए। एक भ्रमित, उदास और क्रोधित मन ना कभी सोच पाता है और ना ही कोई सटीक समाधान निकाल पाता है। इसलिए स्थिति जो भी हो, दुखी नहीं होना चाहिए। सकारात्मक रहें और आप इससे निपटने के लिए एक नया तरीका निकाल लेंगे। आज मैं जीवन में निराशा से निपटने के लिए कुछ बेहतरीन और लाजवाब तरीके लेकर आया हूँ। उदास रहने के कई कारण हो सकते हैं, और अलग अलग परिस्थितियों में लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपकी जो भी समस्या है, जिस भी उम्र से संबंधित है, बस खुद से कुछ सवाल पूछें। यह निश्चित घटना क्यों हुई? मान लीजिए कि आपने अपनी नौकरी खो दी है, इसलिए हर एक विवरण पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि कभी कभी हम खुद भी नहीं जानते और बस सारा खेल खत्म हो गया होता है। इसलिए ध्यान केंद्रित करें और सोचें, आपको स्वतः ही चीज़ें सरल लगने लगेंगी। यह भी संभव है कि आपने किसी साथी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, या फिर आपके प्रतिस्पर्धियों ने कुछ किया होगा। आपकी नौकरी जाने की वजह आपका खराब प्रदर्शन भी हो सकता है। मेरा यकीन कीजिए, जब आप विवरण पर काम करेंगे तो आपको स्वतः ही बातें साफ नज़र आने लगेगी। कभी कभी जीवन में हम यह सोचते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, और इसी अहंकार की भावना से सब कुछ नष्ट हो जाता है। आप अपने आप का विश्लेषण करें और तुलना करें, और फिर किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचें। कई बार ऐसा होता है कि हम दिल और दिमाग के बीच में उलझ कर रह जाते हैं, जिससे हमारा मूड खराब हो जाता है। आपने भी अपने जीवन में कई ऐसे निर्णय लिए होंगे। कभी कभी हमारे फैसले सही साबित होते हैं और कई बार गलत भी। इसलिए गलत चीज़ों पर मंथन करके और अपनी ऊर्जा को बिना बर्बाद किए फिर से खड़े हो जाएं और एक बार फिर से प्रयास करें। अगर आप भ्रमित हैं और यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, तो उस क्षेत्र में बेहतर अनुभव रखने वाले व्यक्ति के पास जाएं। मान लीजिए, अगर आपका रिश्ता आपको परेशान कर रहा है और आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, तो आप अपने माता पिता या अपने बड़े भाई बहन के पास जाएं। आप अपने दोस्तों से भी सलाह ले सकते हैं जो पहले से किसी रिश्ते में हो। उनके अनुभव की मदद से यह निश्चित रूप से आपको रिश्ते के घटनाक्रम को समझने में काफ़ी मदद करेगा। वे आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। इसी तरह आपके जीवन में कई चीज़ें हो सकती हैं जहां आप संबंधित व्यक्ति तक पहुंचने के लिए खुद को भ्रमित महसूस करते होंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अमीर घर में पैदा हो। अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी कभी कभी हम हतोत्साहित महसूस करते हैं। इसलिए बस ऐसे लोगों को देखें जिनके पास आपसे भी कम है। मान लीजिए कि आप एक कार के मालिक हैं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए कार सिर्फ एक सपना है। इससे पता चलता है कि आप कितने धन्य हैं। असल में हम जब भी ऊपर की ओर देखते हैं, हम या तो उदास महसूस करते हैं या फिर प्रेरित महसूस करते हैं। इसलिए निराश या हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि कोई आपसे अधिक कमा रहा है तो इसका मतलब है कि वह कड़ी मेहनत कर रहा है। इसलिए दुखी होने की बजाय इसे चुनौती के रूप में लें। कड़ी मेहनत करें,
हमेशा खुद की तुलना अपने से नीचे वाले के साथ करें और ऊपर वालों को चुनौती दें। सोचने का यह तरीका निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल देगा और आप कभी भी जीवन में निराश नहीं होंगे। निराशा दूर करने के लिए आप प्रेरणादायक पुस्तकों का भी सहारा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर तमाम तरह की पुस्तकों का जिक्र नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको भागवत गीता पढ़ने का ही सुझाव दूंगा। मुझे पता है कि जब आप जीवन में पूरी तरह से बेजान हो जाते हैं तो कुछ भी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मेरा यकीन कीजिए, यह पुस्तक काफ़ी करिश्माई है और इसमें जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का हल है। आजकल इसका मौखिक रूप भी उपलब्ध है। अगर ये दोनों ही तरीके आपकी पहुंच से बाहर हैं तो आप YouTube पर जाकर इसे विभिन्न भागों में पा सकते हैं। इसे मानवीय समस्याओं से निपटने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यह भगवान कृष्ण थे जिन्होंने मानव रूप में जन्म लिया और अर्जुन को यह सुनहरा ज्ञान दिया था। परिणाम स्वरूप उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता। यह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन करता है और उनका उचित समाधान भी बताता है। दोस्तों, ये थे वो कुछ तरीके जिनकी सहायता से आप अपने जीवन से निराशा को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।